दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और उस फैसले को लागू करना राज्य सरकार भूल गई। तो क्या राज्य सरकार पर अवमानना का मामला चल सकता है या चलना चाहिए, या कोर्ट इसे चलाएगी? उत्तराखंड के 40,000 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, जिसमें उपवन और पीआरडी के जवान भी शामिल है, उनके बारे में एक महत्वपूर्ण फैसला बहुत जल्द हो सकता है। 24 सितंबर को एक सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है और 2-4 मामले नहीं, बल्कि इस मामले से 40,000 कर्मचारी सीधा प्रभावित हो सकते हैं। देखें पूरी खबर मेरे साथ। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें और इस विषय पर अपनी राय कमेंट करके जरूर हमें बताएं। साथ ही साथ आप नीचे दिए गए नंबर या फिर क्यूआर कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी अवश्य करें। नमस्कार, मैं हूं अनूप थकियाल। दोस्तों, शनिवार का दिन था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत में सरकारी दौरे पर गए हुए थे। राज्य के शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के सिलसिले में गए हुए थे। सतपाल महाराज हरिद्वार में अपने आश्रम के काम से गए हुए थे। तो वहीं अचानक से एक फरमान इन सारे लोगों को सुनाया जाता है। फरमान यह था कि एक कैबिनेट बैठक का तत्काल आयोजन किया जाना है। बैठक में 3 मंत्री सचिवालय से जुड़े हुए थे, गणेश जोशी, प्रेमचंद अग्रवाल और रेखा आर्य। तो वहीं सुबोध उनियाल भी देहरादून से ही इस बैठक से जुड़े। सौरभ बहुगुणा सितारगंज में अपने विधानसभा क्षेत्र में थे। वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, धन सिंह रावत और सतपाल महाराज ऑनलाइन जो माध्यम है उसके माध्यम से इस बैठक से जुड़े। इससे यह तो अंदाजा लग ही जाता है कि कितनी महत्वपूर्ण और जरूरी यह बैठक रही होगी, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ था। इसलिए बैठक बहुत गंभीरता के साथ होनी थी और बैठक में यह फैसला हुआ कि कैबिनेट की एक कमेटी बनाई जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं कि यह सब कमेटी क्यों बनाई गई, यह बैठक आपातकाल की तरह क्यों कराई गई। क्योंकि पहले से शेड्यूल में अगर यह बैठक होती तो ये सारे लोग अपने कार्यक्रम देहरादून में ही रखते। खासतौर से मुख्यमंत्री तो अपने कार्यक्रम देहरादून में ही रखते। अब एक मामला चल रहा था दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण का। मामला वन विभाग से जुड़ा हुआ है। मामला करीबन 20-22 या 23 साल पुराना है। जब एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और राज्य सरकार के कुछ लोगों को परमानेंट कर दिया था, इसके बाद कुछ लोग फिर से नैनीताल हाई कोर्ट में गए और उन लोगों को भी परमानेंट स्थायी करने का आदेश कोर्ट ने दे दिया। राज्य सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी राज्य सरकार की बात नहीं मानी और कर्मचारियों के हक में, कर्मचारियों के पक्ष में फैसला दे दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने एक सिस्टम बनाया। जो कर्मचारी वो परिधि में आ रहे थे उनको नियमित कर दिया वन विभाग का। इसके बाद जो लोग छूट गए थे वो लोग भी अपनी याचिका को लेकर फिर कोर्ट में गए और कोर्ट ने कुछ याचिकाओं का निस्तारण किया और कुछ याचिकाओं को खारिज कर दिया। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से सामने आ गई थी कि कोर्ट ने कहा था कर्मचारियों के नियमितीकरण करने को लेकर, और राज्य सरकार ने सारे कर्मचारियों को नियमित नहीं किया है। किसी को नियमित किया, किसी को नहीं किया। किसी को दैनिक वेतनभोगी का वेतन मिल रहा है। कुछ कर्मचारी जो नियमित हो गए उनके बराबर वेतन की मांग बाकी कर्मचारी करने लगे। किसी को बेसिक पे तो उन कर्मचारियों के बराबर मिलने लगी जो स्थायी हो चुके हैं। और यह ही वह समस्या है कि एक पद पर कई प्रकार के वेतन दिए जा रहे हैं और राज्य सरकार को दैनिक वेतनभोगियों के जरिए, उपनल कर्मचारियों के जरिए, पीआरडी के जरिए अपनी सरकार को चलाना पड़ रहा है। और यह वेतन विसंगति के मामले लगातार हाई कोर्ट और नैनीताल हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते रहे। अब कर्मचारियों की एक याचिका पर निस्तारण किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज किया, लेकिन एक याचिका का अवमानना की बात राज्य सरकार द्वारा सामने आ गई और राज्य सरकार को इस पर अपना जवाब दाखिल करना है। 24 सितंबर को ये सुनवाई संभवतः सुप्रीम कोर्ट में होनी है। अब राज्य सरकार के सामने समस्या यह है कि जो वन विभाग का मामला है स्थायी करने को लेकर, जो मामला है, अगर राज्य सरकार कोर्ट के आदेश पर उन तमाम कर्मचारियों को स्थायी कर देती है, उनका वेतन स्थायी कर्मचारियों के बराबर कर देती है, तो उसके ऊपर 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा या अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वह 500 करोड़ रुपए राज्य सरकार कहां से वसूलेगी, यह राज्य सरकार के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। और अगर यह 40,000 कर्मचारियों को स्थायी किया जाता है तो इन पर होने वाला खर्चा कैसे वहन होगा। वैसे राज्य सरकार ने ताजा फैसला भी दिया है
कोर्ट का भी उसमें आदेश था पूर्व का कि अगर किसी ने 10 साल तक दैनिक वेतन भोगी की तरह लगातार सरकार में रहकर काम किया है किसी भी पद पर, तो उसे स्थायी किया जा सकता है। अब राज्य सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी उन्होंने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन अब बात जो है वह सीधा 40,000 कर्मचारियों पर आकर अटक गई है। राज्य सरकार का कोई भी फैसला नजीर बनेगा भविष्य के लिए, और सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार जो तर्क देंगे बहुत स्पष्ट है। राज्य के जो वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि जितनी वैकेंसी के अगेंस्ट पद हैं उन्हें स्थायी कर दिया गया था कोर्ट के आदेश के बाद। उसके बावजूद कई लोग उसके बाद फिर से कोर्ट की शरण में गए हैं और कोर्ट ने कई याचिकाओं को खारिज भी कर दिया है। डबल बेंच की जो याचिका है, डबल बेंच जो है उसने याचिकाओं को खारिज कर दिया है, और राज्य सरकार का तर्क है कि अब जो याचिका जाएगी वह डबल बेंच से बड़ी बेंच में जाएगी, यानी 2 जजों से ज्यादा जज जिस बेंच में होंगे वहां पर भी वह याचिका सुनी जा सकती है। लेकिन मामला अब थोड़ा सा गंभीर हो गया है और राज्य सरकार को इस बात का अंदाजा हो गया है कि अवमानना की बात भी आ गई है। कोर्ट को नाराज नहीं करना है और कर्मचारियों को भी नाराज नहीं करना है, इसीलिए इस पर एक लीगल ओपिनियन लिया जाएगा। राज्य सरकार की धामी कैबिनेट की बैठक हुई, शनिवार को वह बैठक हुई देर शाम को। उसमें स्पष्ट किया गया कि कैबिनेट की उप समिति बनाई जाएगी और वन मंत्री सुबोध उनियाल ही उस कमेटी के प्रमुख होंगे। इसके अलावा एक लीगल ओपिनियन जो विधिक राय है, एक्सपर्ट की राय है, वह जरूर ली जाएगी ताकि कोर्ट में अपनी बात को गंभीरता के साथ रखा जा सके। राज्य सरकार की कोई किरकिरी न हो और किसी का अहित न हो। अब यह देखना यह होगा कि राज्य सरकार ने जो ये बातें कही हैं वो कोर्ट में किस तरीके से प्रेजेंट की जाती हैं, और जो बात कोर्ट की तरफ से आ रही है कि राज्य सरकार ने अवमानना की है कोर्ट के आदेश की, उसका कैसे राज्य सरकार अपना बचाव उससे कैसे करेगी। और अब देखना यह भी काफी महत्वपूर्ण होगा, यह जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा यह 40,000 कर्मचारियों के लिए एक नजीर बनेगा तो किस तरह बनेगा। अभी के लिए फिलहाल दोस्तों इतना ही। जल्द ही अगली रिपोर्ट में आपसे फिर पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। सुनने के लिए आभार।